इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। रोहित बोले बल्लेबाजी नहीं, गलत प्लानिंग टीम को डुबो गई। 93 साल में पहली बार अपने ही घर में 408 रनों की शर्मनाक हार। कारण सिर्फ खराब बल्लेबाजी नहीं, बैटिंग ऑर्डर से की गई छेड़छाड़ ने मैच बर्बाद कर दिया। टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो गई है शर्मनाक सीरीज हार। तो क्लीन स्वीप के ये हैं सबसे बड़े गुनहगार। आखिरकार कैसे भारतीय टीम को जलील किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने हमारे घर में आकर, कैसे उनके कोच ने भारतीय टीम पर बोला है सबसे बड़ा हमला। और यह है भारतीय टीम के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी और अपमानजनक हार, जिसको शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भी बचा पाएगा। आखिरकार क्या कुछ कहा है कोच ने और कैसी रही है ये सीरीज हार, किस तरीके से भारतीय टीम के उन गुनहगारों ने भारत की यह हालत कर दी है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम को अंतिम दिन जीत के लिए 522 रन बनाना औपचारिकता थी, लेकिन कम से कम 2 सेशन खेलना ताकि मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाया जाए। उसके लिए टीम इंडिया के हाथ में 8 विकेट शेष थे। उसमें भी अगर देखा जाए तो 2 विकेट बल्लेबाजों के गिरे थे और 8 जो अभी विकेट बचे थे उसमें 6 बल्लेबाज बाकी थे, क्योंकि क्रीज पर कुलदीप यादव और सुदर्शन को पारी की शुरुआत करनी थी। सुदर्शन को जीवनदान भी मिलता रहा। एक बार तो आउट हो गए थे विकेट के पीछे, लेकिन मार्को यसन के उस गेंद पर नो बॉल करार दिया गया। उसके बाद एक बार फिर से वो आउट हो गए थे, लेकिन उस समय स्लिप में एडन मार्करम ने कैच छोड़ दिया। तो जीवंत लगातार मिला और एक 100 के गेंदों से ज्यादा गेंदें साथ सुदर्शन ने खेली। लेकिन कुछ हद तक अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों का एप्लीकेशन इतना खराब रहा टीम इंडिया की कि हर गेंद पर लग रहा था कि कभी भी बल्लेबाज आउट हो जाएगा। अब आउट हुआ कि तब आउट हुआ वाली स्थिति भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए बनती रही। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन भारतीय बल्लेबाज रोते हुए बल्लेबाजी करते नजर आएंगे? इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 साल में सब बदल गया है। कभी विदेशी टीमें भारत आती थी तो डर के साए में आती थी, क्लीन स्वीप ना हो जाए, एक मैच जीत जाए, यही उनकी उम्मीद होती थी। क्योंकि भारत में सीरीज जीतना 2 दशक लग जाते थे, लेकिन पिछले 12 महीनों में भारत 2 बार टेस्ट सीरीज हारा और दोनों बार क्लीन स्वीप झेला। 2024 93 साल में पहली बार भारत अपने घर में क्लीन स्वीप हुआ, वो भी न्यूजीलैंड के हाथों। 36 साल बाद की उनकी पहली सीरीज जीत। और अब 2025 में साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में सीरीज जीती और अंतिम मैच जीतकर क्लीन स्वीप भी कर दिया। सबसे खौफनाक बात, साउथ अफ्रीका के कोच तक बोल गए भारतीय टीम को, हम दयनीय हालत में छोड़ देंगे, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देंगे। ये बोलने की हिम्मत किसी कोच में कभी नहीं हुई, लेकिन हमने मौका दे दिया। दोनों सीरीज में एक ही बात कॉमन थी, स्पिन के सामने भारतीय बल्लेबाज कंप्लीटली ढह गए। T20 और वनडे में स्पिनरों की धुनाई करने वाले वही खिलाड़ी टेस्ट के दूसरे तीसरे दिन उंगलियां तक नहीं हिला पा रहे। यानी साफ है, भारत का पुराना स्पिन मजबूत किला आज खुद धूल में बिखरा पड़ा है। भारतीय टीम की इज्जत डुबाई है। और ऐसे में सवाल यह उठ के आ रहा है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा? तो कुछ ऐसे कल्पित रहे हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम में बदलाव होने की आवश्यकता करने की जरूरत पड़ेगी और उनको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से टीम इंडिया की यह दुर्गति हुई है। अब इसमें आप सबसे बड़ा नाम अगर देखें तो उसमें गौतम गंभीर का खुद का नाम आएगा, क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसे कोच रहे जिन्होंने आने के साथ ही अचानक से ट्रांजिशन का दौर शुरू कर दिया। जो रोहित शर्मा कुछ साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, उस रोहित शर्मा को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया गया। विराट कोहली 10-0 टेस्ट रन से बहुत करीब थे, 1000 रन से भी कम चाहिए थे, उनको भी टेस्ट से दूर कर दिया गया, संन्यास लेना पड़ा। अश्विन जैसा स्पिनर आपको, आपने उनका भी करियर खत्म कर दिया। कुल मिलाकर के 3 प्लेयर्स का करियर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आपने समाप्त करवा दिया। अश्विन तो वहीं से रिटायरमेंट लेकर के आ गए और रोहित विराट उस सीरीज के बाद भारत के लिए टेस्ट नहीं खेल पाए। लेकिन जो नए प्लेयर्स आप लेकर के आए, नए प्लेयर्स को भी आपने नहीं छोड़ा। सरफराज खान जैसे उभरते हुए सितारे को आपने सिर्फ एक सीरीज के दम पर बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसकी जगह पर जिसको आप लेकर के आए वो जीवन दान पर चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं साह सुदर्शन की। अगर उनको जीवन दान ना मिलता तो 100+ गेंदें जो उन्होंने खेला भी साउथ के खिलाफ में, वो भी खेलते हुए आपको नजर नहीं आते। तो पहली बात तो यह कि गौतम गंभीर पर हम सवाल उठाएंगे क्योंकि उन्होंने टीम में बदलाव किया है, लेकिन इससे सिर्फ गंभीर का दोष नहीं आता है। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उनके अंदर भी स्किल सेट समाप्त हो गया है? क्या उनके अंदर भी टेस्ट खेलने का जो एक स्किल होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, वो क्या है? तो जवाब है नहीं, उनके पास नहीं है। भारतीय टीम के अंदर में सबने आकर के भद पिटवाई है, चाहे वो ओपनर्स की बात कर लीजिए, वो भी कल पिट रहे। भारत को दोनों ही टेस्ट मैचेस में 100+ की ओपनिंग स्टैंड नहीं देने में कामयाब रहे, नहीं दे पाए। उसके बाद साई सुदर्शन फ्लॉप रहे। सुंदर को कभी 8 पे तो कभी 3 पर बैटिंग करवाया गया, बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ किया गया। ध्रुव जुड़ेल बतौर बल्लेबाज खेले लेकिन बिल्कुल फ्लॉप रहे। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी पूरे मैच के दौरान जो है 6-7 ओवर ज्यादा नहीं डाल पाए, जबकि सबसे ज्यादा बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका ने किया है। तो ये खिलाड़ी हैं जो लगातार खराब करते नजर आए। उसके अलावा अगर आप बात करें, हमारे बॉलर्स सीधे सीधे आउट क्लास किए गए साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, क्योंकि अगर अफ्रीकन स्पिनर्स को देखेंगे, साइमन हार्मर और केशव महाराज, इन दोनों गेंदबाजों की जो एवरेज स्पीड थी बॉल डालने की वो 80 के आसपास की थी। और
हमारे जो दोनों गेंदबाज थे, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे, उनका स्पीड वेरिएशन सही था। लेकिन ये दोनों गेंदबाज जिनसे उम्मीदें थी, दूसरी पारी में सुंदर, पहली पारी में सुंदर और पहली पारी में जडेजा, दूसरी पारी में जडेजा, ये दोनों ही पारियों में दोनों प्लेयर्स ने लगातार अपनी एवरेज स्पीड को 90 के ऊपर बनाए रखा। और ये क्रिकेट में सिंपल सी चीज है, क्या आप गति देंगे, गेंद में ज्यादा तेज डालेंगे, उतनी टर्न आपको नहीं प्राप्त होगी। ये उन विकेटों पर काम करेगा जो रैंक टर्नर विकेट्स होते हैं, जहां पर पिच से बहुत मदद होती है, दरारें होती हैं, धूल उड़ रहा होता है, वहां आपको तेज डालना होता है। लेकिन ऐसे विकेट पे जो थोड़ा स्लो है, जहां पर कि हवा में आपको बॉल डालना है, आप एयर में बॉल डालेंगे, जितना लूप देंगे बॉल को, उतनी बॉल टप्पा पड़कर टर्न होगी, इतनी बेहतरीन विकेट बनती है। लेकिन ये सारी चीजें भारतीय प्लेयर्स भूल चुके हैं। आप लोगों को याद होगा, इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि हमने टॉस जीत करके, अब सवाल इसका आता है कि हम टॉस ही नहीं जीत पाए, लेकिन हम टॉस जीत के भी पहले बल्लेबाजी करके भी हम सीरीज हार जाते हैं, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी का स्किल सेट नहीं है। नहीं तो पुराने जमाने में हम फॉलो ऑन खेल के भी 500 रन मार देते थे। पहले दौर में भारत 500 खाकर भी दूसरी पारी में 600 बनाकर मैच बचा लेता था। एडिलेड, कोलकाता, लाहौर, चेन्नई, हर जगह स्किल और जज्बा दिखता था। लेकिन आज वही स्किल सेट नजर ही नहीं आता, जिम्मेदारी गायब, एप्लीकेशन जीरो। इसी वजह से ये शर्मनाक सीरीज हार हुई। ध्रुव जुरेल जैसे उम्मीद के खिलाड़ी भी अब फीके पड़ते दिख रहे हैं। भारत सिर्फ मैच नहीं, अपनी बैटिंग की पहचान हार रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। करना यह चाहिए कि इन सारे खिलाड़ियों पर एक्शन लेना चाहिए, इन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाइए, टेस्ट मैच की एक अलग टीम बनानी चाहिए, और हो सके तो कोच साहब को कहना चाहिए कि इतना सारा प्रयोग आप मत करिए, या तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय टीम अगले साल भर लगभग टेस्ट क्रिकेट से दूर रहेगी। लेकिन अगर ऐसे ही प्रयोग होते रहे तो श्रीलंका सीरीज में हम उनके घर जाकर के 2-0 से हार करके आएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स आप जरूर लिखिए, अपनी भावनाएं आप जरूर प्रकट कीजिएगा।